नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 2024 लोकसभा चुनाव का शोर अभी से सुनाई देने लगा है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ एक और चीज की तैयारियों की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है, और वो है राम मंदिर निर्माण की चर्चा। मीडिया भी जोर शोर से राम मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी दे रहा है, बारीक से बारीक। मंदिर कैसे बन रहा है, किस पत्थर की मूर्ति बनेगी, कहां से पत्थर आ रहा है, किस गाड़ी से आ रहा है, कौन बनाएगा, कैसे स्थापना होगी, छोटी से छोटी जानकारी मीडिया दे रहा है। हालत यह है कि राम मंदिर को प्रधानमंत्री से ज्यादा कवर किया जा रहा है, और अकेले राम मंदिर को ही नहीं, राम के नाम पर मचाया जा रहा कोहराम भी बढ़ता जा रहा है, और बढ़ती जा रही है उसकी कवरेज। यह कोई अनजाने में नहीं हो रहा है, बाकायदा तय रणनीति के हिसाब से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पूरे प्रोजेक्ट को। क्योंकि मोदी और भाजपा के पास दिखाने को कोई काम तो है नहीं, इसलिए उसे राम, कोहराम और मुसलमान की बहुत जरूरत है। अचानक से जिस तरह से पाखंडी और धूर्त बाबाओं ने मोर्चा संभाला है, उसका इरादा साफ है। भारतीय जनता पार्टी को राम की सख्त जरूरत है, और वो राम मंदिर के सहारे जनता को बहलाने फुसलाने की कोशिश में लग गई है। एक बार फिर बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगने निकल पड़ी है, और बीजेपी की प्लानिंग में मीडिया भी उसका पूरा साथ दे रहा है। इसको समझिए। अमित शाह बताते फिर रहे हैं कि राम मंदिर जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा। राहुल गांधी को आमंत्रण दे रहे हैं कि असली हिंदू हैं तो जाकर दर्शन कर आइएगा। योगी आदित्यनाथ भी यही कहते घूम रहे हैं कि मंदिर बनने वाला है। नरेंद्र मोदी इसे हवा दे रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान देखिए। वो खुलेआम कहते हैं कि हमने बाबर का कब्जा हटाकर राम मंदिर बनाया है। इसका क्या मतलब है? भाजपा का एक भी नेता बेरोजगारी पर नहीं बोलता, एक भी नेता महंगाई पर नहीं बोलता। अडानी ने पूरे देश की आर्थिक साख को दांव पर लगा दिया, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता टीवी चैनलों से भाग खड़े हुए। आप उनसे राम मंदिर पर बोलने को कह दीजिए, एक हफ्ते तक सांस नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख, महीना, दिन सब मोदी एंड कंपनी बता रही है। तो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, वो तारीख भी बता दीजिए जब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आप तो वादा करके आए थे। वो वाली तारीख भी बता दीजिए जब महंगाई खत्म हो जाएगी। आप तो इसका वादा करके आए थे, गुजर गए 9 साल। वो तारीख भी बता दीजिए जब किसानों की फसलों को एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी। आप तो वादा करके आए थे, अब कब करेंगे? कमाल तो यह है कि पालतू मीडिया को भी इन सवालों से कोई लेना देना नहीं है, खासकर टेलीविजन को। मीडिया सरकार से यह सवाल पूछने की बजाय कि बेरोजगारी कब खत्म होगी, महंगाई से निजात कब मिलेगी, जनता को यह बताने में लगी है कि राम मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और कैसे बन रहा है, कितना भव्य होगा राम मंदिर, वगैरह वगैरह। आपको याद होगा जब 5 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाने त्रिपुरा पहुंचे थे। एक संबोधन में उन्होंने राम मंदिर के बनने की तारीख बताई थी। कहा था कि अगले साल 1 जनवरी तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। शाह के इस ऐलान के बाद विपक्ष ने खूब हंगामा किया था, और यही बीजेपी चाहती थी कि वो विपक्ष को राम मंदिर विरोधी साबित करके बेरोजगारी, महंगाई पर पल्ला छोड़ा ले। 2023 की शुरुआत में ही अमित शाह के राम मंदिर के जिक्र ने इस बात का संकेत दे दिया कि सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी राम मंदिर का मुद्दा जोरों से उठाएगी। इशारा मिलते ही मीडिया के पालतू जुट गए क्या कहिए, टूट पड़े। मंदिर निर्माण में कितना खर्चा हो रहा है, दीवारों पर कैसी कलाकृतियां उकेरी जाएंगी, कितनी बड़ी मूर्ति बनेगी, कितने पिलर लगेंगे, उनकी चौड़ाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी। राम मंदिर निर्माण पर शो बनने लगे, प्रोड्यूसर कसीदे पढ़ने लगे और एंकर हुलसने लगे। दरअसल राम मंदिर को आगे करके सरकार की उन खामियों को दबाने की कोशिश की जा रही है जिन पर सरकार घिरी हुई है। उसकी पूरी कोशिश है कि राम मंदिर के चकाचौंध को दिखाकर जनता को फिर से बेवकूफ बनाया जाए। यही वजह है कि राम मंदिर की तैयारियों की खबरें इन दिनों मीडिया पर छाई हुई हैं। एक खबर दिन भर चलती रही कि मंदिर में लगने वाली रामलला की मूर्ति जिस पत्थर से बनने वाली है वो भारत आ चुका है। कौन सा पत्थर है, कितने दिन में भारत आया, कहां से लाया गया, इस पत्थर का रंग कैसा है, इसकी खासियत क्या है, सारी जानकारी जनता को दी जा रही थी। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके बारे में बात करने को कोई राजी नहीं है।
एक भी पत्रकार और एंकर नहीं। लेकिन इसके उलट देश की जो असली सूरत है और जिस पर पर्दा डालकर पत्रकार लोग मंदिर की घंटी बजा रहे हैं, वो क्या है? केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि उसके विभागों में 8,72,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। यह जानकारी खुद मोदी सरकार ने संसद में दी है, उसके मंत्री ने, वो भी केवल 1 मार्च 2020 तक का आंकड़ा है। इधर के 2 साल में खाली हुए पदों को जोड़ लेंगे तो यह 10 लाख को पार कर जाएगा। मीडिया नहीं पूछता इन्हें भरोगे कब। इतना ही नहीं, आंकड़े तो यह भी बताते हैं कि मोदी राज में नौकरियां तो दी ही नहीं गई, उल्टा बेरोजगारी तेजी से बढ़ गई। मतलब नई नौकरी तो क्या ही देते, जो नौकरी थी उसको भी ताप गए। लेकिन सरकार को इन सब की चिंता कहां है? वो सिर्फ वोट बटोरने की चिंता में लगी हुई है और मीडिया राम मंदिर के शिलाओं के नीचे बेरोजगारी के सवालों को दबा देना चाहता है, महंगाई के सवालों को दबा देना चाहता है। बीजेपी समझ चुकी है कि अब तो राम जी ही उसका बेड़ा पार कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास दिखाने के लिए काम तो है नहीं, राम का नाम ही आगे करना पड़ेगा। क्या यह कोई इत्तेफाक है कि उद्घाटन से 1 साल पहले ही राम मंदिर निर्माण की चर्चाओं ने तेजी पकड़ ली है? बताया जाने लगा है कि पूरा मंदिर बनने में करीब 1100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की और एलएनटी के इंजीनियर मंदिर निर्माण की प्लानिंग कर रहे हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में स्थापित होने वाली नेपाल की 2 शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी हैं। इन शिलाओं का इस्तेमाल राम मंदिर में भगवान श्री राम के बाल्य स्वरूप की मूर्ति और माता सीता की मूर्ति बनाने के लिए किया जाएगा। और भी ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो जनता को दी जा रही हैं कि सरकार राम मंदिर बनाने के लिए कितना कुछ कर रही है। लेकिन देश की जनता के लिए सरकार क्या कर रही है, लोगों के लिए क्या कर रही है दुख दर्द दूर करने के लिए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है, बेरोजगारी के आंकड़े चौंका रहे हैं, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है, देश का साधारण आदमी खोखला हो रहा है, लोगों के पास दूध और तेल आटा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, किसान फसलों की कीमत के लिए रो रहा है। लेकिन मोदी सरकार इन मुद्दों पर बात करने की बजाय ये बता रही है कि राम मंदिर बनकर कब तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास जनता को दिखाने के लिए कोई काम नहीं, बस राम है। विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर उसका साथ देना है या चुप रहना है, और यही बीजेपी की जीत है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।